जय श्री कृष्ण। आप सभी को पुरुषोत्तम मास अधिक मास के 19वें दिन की ढेरों शुभकामनाएं। और आज हम सुनेंगे अधिक मास अध्याय 19 की पवित्र कथा। इससे पहले आपने हमारे चैनल पर अधिक मास के पिछले अध्याय की पवित्र कथा सुनी थी। उसी पावन कथा के क्रम में आज हम एक अत्यंत मार्मिक और हृदय को स्पर्श करने वाला प्रसंग सुनेंगे, जिसमें धनुर्धर अर्जुन ने स्वयं भगवान श्री कृष्ण से एक ऐसा प्रश्न किया जो केवल एक साधारण जिज्ञासा नहीं था, बल्कि धर्म, भाव और पुरुषोत्तम मांस के गूढ़ रहस्य को समझने का माध्यम था। भक्तों, कुरुक्षेत्र का महायुद्ध समाप्त हो चुका था, धर्म की स्थापना हो चुकी थी, हस्तिनापुर में शांति का वातावरण था। एक दिन अर्जुन श्री कृष्ण के साथ यमुना तट पर बैठे थे। संध्या का समय था, आकाश में सूर्य अपनी अंतिम किरणें बिखेर रहा था, मंद मंद वायु बह रही थी और वातावरण में एक अद्भुत व्याप्त थी। उसी समय अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण के चरणों में प्रणाम करके कहा, हे पुरुषोत्तम प्रभु, आपने मुझे अनेक धर्म रहस्य बताए हैं। आपने दान, जप, तप, यज्ञ, व्रत और तीर्थों का महात्म्य सुनाया है, किंतु मेरे मन में एक जिज्ञासा बार बार उठती है। अधिक मास में अनेक भक्त पूरी रात्रि जागरण करते हैं, वे हरि नाम का कीर्तन करते हैं, जलाते हैं, गीता का पाठ करते हैं और रात्रि भर भगवान का स्मरण करते हैं। हे माधव, इस रात्रि जागरण का रहस्य क्या है? क्या केवल जागते रहना इसका फल देता है, अथवा इसके पीछे कोई गहन आध्यात्मिक कारण भी है? भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराए, उन्होंने अर्जुन की ओर प्रेम से देखा और बोले, पार्थ, तुमने अत्यंत उत्तम प्रश्न पूछा है। अधिक मास में किया गया रात्रि जागरण केवल शरीर को जगाए रखना नहीं है, यह तो आत्मा को जगाने का साधन है। जब संसार की निद्रा में सोया रहता है, तब जो भक्त भगवान के स्मरण में जागता है, उसके भीतर का अज्ञान धीरे धीरे समाप्त होने लगता है। इस सत्य को समझाने के लिए मैं तुम्हें एक प्राचीन घटना सुनाता हूं, जिसका वर्णन पुराणों में आता है। इस कथा को सुनकर तुम्हें ज्ञात होगा कि अधिक मास में रात्रि जागरण का वास्तविक महत्व क्या है। इतना कहकर भगवान श्री कृष्ण कथा कहने लगे। बहुत समय एक पवित्र नगर में एक ब्राह्मण रहता था। वह वेदों का ज्ञाता था, किंतु उसका जीवन अत्यंत साधारण था। धन की दृष्टि से वह समृद्ध नहीं था, परंतु भगवान विष्णु की भक्ति उसका सबसे बड़ा धन थी। उस ब्राह्मण का नाम देवदत्त था। देवदत्त प्रतिदिन प्रातः काल स्नान करता, तुलसी को जल अर्पित करता, भगवान विष्णु का पूजन करता और फिर अपने दैनिक कर्मों में लग जाता। समय होता गया, एक बार पुरुषोत्तम मास का आगमन हुआ। नगर में अनेक संत और विद्वान अधिक मास का महात्म्य सुना रहे थे। सभी लोग स्नान, दान, जप और व्रत में लगे हुए थे। देवदत्त भी एक दिन एक संत के पास पहुंचा। संत ने कहा, हे ब्राह्मण, पुरुषोत्तम मास समस्त महीनों में श्रेष्ठ है। इस मास में भगवान स्वयं विशेष रूप से भक्तों पर कृपा करते हैं। जो इस मास में हरि नाम का संकीर्तन करता है, दीप दान है, गौ सेवा करता है, ब्राह्मण सेवा करता है और रात्रि जागरण करता है, उसके अनेक जन्मों के दोष नष्ट हो जाते हैं। ये सुनकर देवदत्त के मन में भक्ति का उत्साह और बढ़ गया। उसने निश्चय किया कि इस पूरे अधिक मास में वो अपनी सामर्थ्य के अनुसार भगवान की सेवा करेगा। भक्तों, आप समझ रहे हैं, सच्ची भक्ति धन से नहीं होती, भक्ति तो भाव से होती है। देवदत्त के धन नहीं था, लेकिन उसके पास श्रद्धा थी और भगवान को श्रद्धा ही प्रिय है। अधिक मास के प्रारंभ से ही वो प्रतिदिन नदी में स्नान करता, तुलसी दल अर्पित करता, गीता का पाठ करता और संध्या समय मंदिर में जाकर दीप जलाता। रात्रि में वो हरि नाम का जप करता। ऐसे ही कुछ दिन बीत गए। एक दिन नगर में एक वृद्ध साधु आए। उनके मुख पर तेज था, आंखों में करुणा थी, लोग उन्हें सम्मान से सुनते थे। देवदत्त भी उनके पास पहुंचा। साधु ने उस दिन पुरुषोत्तम मास में जागरण का महत्व सुनाया। उन्होंने कहा, मनुष्य केवल शरीर से नहीं सोता, वो अज्ञान से भी सोता है। लोभ, मोह, क्रोध और अहंकार की नींद सबसे गहरी होती है। जो भक्त अधिक मास में भगवान का नाम लेकर रात्रि जागरण करता है, वो वास्तव में अपने भीतर सोई हुई चेतना को जागृत करता है। देवदत्त हृदय में ये वचन सीधे उतर गए। उसने उसी दिन संकल्प लिया कि पुरुषोत्तम मास की एकादशी की रात्रि वो पूर्ण जागरण करेगा। दिन बीतते गए, एकादशी का दिन आया। प्रातः काल उसने पवित्र स्नान किया, भगवान विष्णु का पूजन किया, तुलसी सेवा की, ब्राह्मणों को यथाशक्ति अन्नदान किया, गौ माता को हरा चारा खिलाया। संध्या के समय मंदिर में अनेक भक्त एकत्र हुए। दीपों की जगमगा रही थी, हरि नाम का संकीर्तन हो रहा था, वातावरण अत्यंत पवित्र था। देवदत्त भी उसी भक्ति में ध्रुव गया। रात्रि का प्रथम प्रहर बीत गया, दूसरा प्रहर भी बीतने लगा। भक्तजन भगवान की कथाएं सुन रहे थे, गीता का पाठ कर रहे थे, विष्णु सहस्त्र नाम का जप कर रहे थे। तभी मंदिर के एक कोने में बैठा एक व्यक्ति सब कुछ देख रहा था।
उसका नाम सोमिल था। वो नगर का एक व्यापारी था, धनवान था, परंतु धर्म से उसका कोई विशेष संबंध नहीं था। वो केवल उत्सुकतावश वहां आ गया था। उसके मन में श्रद्धा नहीं थी, केवल जिज्ञासा थी। लेकिन भक्तों, भगवान की लीला अद्भुत होती है। कभी कभी मनुष्य किसी और कारण से भगवान के द्वार पर आता है और लौटते समय उसका जीवन ही बदल जाता है। सोमिल भी उस रात्रि मंदिर में बैठा रहा। वो देखता था कि किस प्रकार साधारण लोग भी भगवान के नाम में आनंदित हो रहे हैं। उनके चेहरों पर शांति थी, उनकी आंखों में भक्ति थी, और उसके भीतर कहीं एक प्रश्न जन्म लेने लगा, ये कैसी प्रसन्नता है जो धन से नहीं खरीदी जा सकती। यानी कि उसके हृदय में परिवर्तन का बीज अंकुरित होने लगा। उधर देवदत्त पूरी श्रद्धा से जागरण कर रहा था, उसके मुख पर थकान नहीं थी क्योंकि उसका भगवान में लगा था। जरा सोचिए, जब मन संसार में लगा हो तो थोड़ी देर बैठना भी कठिन लगता है, लेकिन जब मन भगवान में लग जाए तो पूरी रात्रि भी छोटी लगने लगती है। रात्रि और गहरी होने लगी। मंदिर में हरिनाम की ध्वनि गूंज रही थी और उसी पावन वातावरण में एक ऐसी घटना घटने वाली थी जो न केवल देवदत्त के जीवन को बदलने वाली थी, बल्कि सोमिल के हृदय में भी भक्ति की ज्योति प्रज्वलित करने वाली थी। भगवान श्री अर्जुन से कहने लगे, पार्थ, यही वो स्थान है जहां से जागरण का वास्तविक रहस्य प्रकट होता है, क्योंकि उस रात्रि में केवल देवदत्त ही नहीं जाग रहा था, बल्कि एक और आत्मा अज्ञान की निद्रा से जागने वाली थी। भक्तों, कथा का यह प्रसंग अत्यंत गुण है, क्योंकि पुरुषोत्तम मास का जागरण केवल आंखों का जागरण नहीं बल्कि आत्मा का जागरण है। और उस एकादशी की पावन रात्रि में भगवान स्वयं अपने दो भक्तों के जीवन में अद्भुत परिवर्तन की भूमिका रच रहे थे। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहने लगे, पार्थ, उस पावन एकादशी की रात्रि में मंदिर के भीतर जो कुछ घटित हुआ वही अधिक मांस के जागरण का वास्तविक रहस्य प्रकट करता है। मनुष्य सोचता है कि जागरण केवल रात भर ना सोने का नाम है, परंतु वास्तव में जागरण का अर्थ है अपने भीतर सोई हुई भक्ति को जगाना, अपने हृदय में छिपे हुए भगवान के स्मरण को जागृत करना। भक्तों, उस समय मंदिर में हरिनाम संकीर्तन निरंतर चल रहा था। कोई भगवान के गुणों का गान कर रहा था, कोई विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कर रहा था, कोई पुरुषोत्तम भगवान की महिमा सुन रहा था। देवदत्त पूरी तन्मयता से भगवान के चरणों का ध्यान कर रहा था। उधर व्यापारी सोमिल भी वहीं बैठा हुआ था। उसने पहले कभी ऐसी रात्रि नहीं देखी थी। उसके लिए तो रात्रि का अर्थ था व्यापार की चिंता, धन की गणना और अगले दिन के लाभ हानि का विचार। लेकिन उस दिन ही था वो बार बार भक्तों के मुखमंडल को देखता। उनके चेहरे पर एक ऐसी शांति थी जो उसे अपने विशाल भवनों में भी कभी प्राप्त नहीं हुई थी। वो मन ही मन सोचने लगा, मेरे पास धन है, वैभव है, सेवक है, सम्मान है, फिर भी मेरे मन में संतोष नहीं है, और ये लोग इतने साधारण होकर भी इतने प्रसन्न क्यों है। भक्तों, यही वो क्षण होता है जब भगवान किसी मनुष्य के हृदय का द्वार धीरे धीरे खोलते हैं। संसार का सबसे बड़ा परिवर्तन बाहर से नहीं, भीतर से प्रारंभ होता है। रात्रि का तृतीय प्रहर प्रारंभ हो चुका था। एक वृद्ध संत कथा सुना रहे थे। उन्होंने कहा, मनुष्य इस संसार में आकर अनेक प्रकार के संग्रह करता है। कोई धन एकत्र करता है, कोई भूमि, कोई प्रतिष्ठा, परंतु मृत्यु के समय इनमें से कुछ भी साथ नहीं जाता। साथ जाता है तो केवल भगवान का नाम, सेवा और भक्ति है। सुनते ही का हृदय कांप उठा। उसे अपने जीवन की अनेक घटनाएं याद आने लगी। उसे स्मरण हुआ कि धन कमाने की लालसा में उसने कितनों का मन दुखाया था, कितनों को कठोर वचन कहे थे, कितनी बार किसी भूखे को भोजन देने से मना कर दिया था, कितनी बार किसी याचक को खाली हाथ लौटा दिया था, और आज वही व्यक्ति भगवान की कथा सुन रहा था। भक्तों, आप समझ रहे हैं, पुरुषोत्तम मास का प्रभाव यही है। ये केवल का नहीं, विचारों का भी शुद्धिकरण करता है। उसी समय मंदिर में बैठे एक वैष्णव ने श्रीमद् भगवत गीता का पाठ प्रारंभ किया। जब उन्होंने भगवान के उन उपदेशों का वर्णन किया जिनमें निष्काम कर्म और भक्ति का महत्व बताया गया है, तब सोमिल की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने जीवन में पहली बार अनुभव किया कि उसके भीतर कोई कठोर आवरण टूट रहा है। इधर देवदत्त भगवान के ध्यान में था। रात्रि का चौथा प्रहर निकट आने लगा, किंतु आश्चर्य की बात यह थी कि किसी को भी नींद नहीं आ रही थी। क्यों? क्योंकि जहां भगवान का नाम होता है वहां मन को ऐसी तृप्ति मिलती है कि शरीर की थकान भी गौण हो जाती है। जरा सोचिए, मनुष्य पूरी रात किसी उत्सव में जाग सकता है, पूरी रात धन की चिंता में जाग सकता है, पूरी रात सांसारिक बातों में जाग सकता है, तो यदि वही मनुष्य भगवान के लिए एक रात्रि जाग जाए तो उसमें कठिनाई कैसी। यानी कि जागरण का वास्तविक अर्थ भगवान को समय देना है। इसी बीच मंदिर में दीपदान का समय आया। सभी भक्त अपने अपने दीप लेकर भगवान के समक्ष उपस्थित हुए।
देवदत्त के पास अधिक साधन नहीं थे। उसने मिट्टी का एक छोटा दीपक जलाया। उस दीपक में थोड़ा सा घी था, लेकिन उसका भाव अमूल्य था। भक्तों भगवान वस्तु का मूल्य नहीं देखते, भगवान तो भाव का मूल्य देखते हैं। उधर ने भी पहली बार जीवन में भगवान के समक्ष दीप अर्पित किया। जब उसने दीप जलाया तो उसे ऐसा लगा जैसे उसके भीतर वर्षों से फैला हुआ अंधकार धीरे धीरे दूर हो रहा हो। तभी वृद्ध संत ने कहा, जैसे ये दीपक अंधकार को दूर करता है, वैसे ही भगवान का नाम जीवन के अज्ञान को दूर करता है। अधिक मास में किया गया दीपदान केवल बाहरी प्रकाश नहीं देता, ये अंतःकरण भी प्रकाशित करता है। सभी भक्त हरि नाम का संकीर्तन करने लगे। श्री हरि पुरुषोत्तम प्रभु की जय। पूरा मंदिर उस ध्वनि से गूंज उठा। वातावरण इतना पवित्र हो गया कि अनेक लोगों की आंखों से स्वतः आंसू बहने लगे। इसी समय एक और घटना घटी। मंदिर के बाहर एक वृद्ध भिक्षुक बैठा हुआ था। वो कई दिनों से अस्वस्थ था। उसके पास भोजन नहीं था। वो मंदिर तक आ गया था, किंतु भीतर आने की शक्ति उसमें नहीं थी। जब देवदत्त की दृष्टि उस पर पड़ी तो वो तुरंत बाहर गया। उसने अपने लिए रखा हुआ फल और प्रसाद उस वृद्ध को अर्पित कर दिया। उसके चरणों में जल रखा प्रेम से। उसकी सेवा की भक्तों, यही तो सच्ची भक्ति है। केवल मंदिर में बैठना ही भक्ति नहीं है, भगवान की सृष्टि में बसे हुए जीवों की सेवा करना भी भक्ति है। उसी समय संत ने कहा, जो मांस में भूखे को भोजन देता है, गौ माता की सेवा करता है, ब्राह्मणों का सम्मान करता है, तुलसी की सेवा करता है, उसके जीवन में भगवान की विशेष कृपा होती है। सो मिलिए। सब देख रहा था। उसने सोचा, मैंने जीवन में इतना धन कमाया परंतु कभी इस प्रकार किसी की सेवा नहीं की। उसका सिर लज्जा से झुक गया। रात्रि समाप्ति की ओर बढ़ रही थी। पूर्व दिशा में हल्की आभा दिखाई देने लगी। लेकिन भक्तों, उस रात केवल सूर्य का उदय नहीं होने वाला था, दो जीवनों में भी एक नए प्रकाश का उदय होने वाला था। देवदत्त के भीतर भक्ति और दृढ़ हो रही थी और सोमिल के भीतर पश्चाताप और परिवर्तन का जन्म हो चुका था। प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में सभी भक्तों ने भगवान के समक्ष प्रार्थना की, तुलसी की परिक्रमा की, हरि नाम का जप किया, नदी में स्नान करने के लिए जाने लगे। देवदत्त और सोमिल भी साथ साथ चल पड़े। रास्ते में पहली बार सोमिल ने देवदत्त से कहा, हे ब्राह्मण, मैंने आज तक ऐसा आनंद कभी नहीं पाया। मुझे बताइए, क्या भगवान वास्तव में इतने दयालु हैं कि मेरे जैसे पापी को भी स्वीकार कर ले? देवदत्त मुस्कुराया। उसने कहा, भगवान का नाम ही पतितों को पवित्र करने वाला है। यदि भगवान केवल पुण्य आत्माओं को ही स्वीकार करते तो फिर दया का अर्थ ही क्या होता? भगवान तो उन लोगों को भी अपना लेते हैं जो सच्चे मन से उनकी ओर एक कदम बढ़ाते हैं। ये सुन सोमिल की आंखें भर आई। भक्तों, आप समझ रहे हैं, ये केवल दो व्यक्तियों का संवाद नहीं था, ये भगवान की कृपा का प्रारंभ था। पुरुषोत्तम मास का जागरण अब अपना वास्तविक फल दिखाने लगा था, क्योंकि एक व्यक्ति भगवान के नाम में जागा था और दूसरे की आत्मा अज्ञान की नींद से जाग उठी थी। तभी भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से बोले, पार्थ, जिस रात्रि देवदत्त ने श्रद्धा से जागरण किया और जिस रात्रि सोमिल के भीतर भक्ति का अंकुर फूटा, उसी दिन से उनके जीवन की दिशा बदलने लगी। यही पुरुषोत्तम मास की महिमा है। भगवान की कृपा जब बरसती है तो वो केवल एक व्यक्ति तक सीमित नहीं रहती, वो अनेक हृदयों को स्पर्श करती हुई आगे बढ़ती है। प्रातःकाल नदी में स्नान करने के बाद देवदत्त अपने घर लौट आया। उसने प्रतिदिन की भांति भगवान विष्णु का पूजन किया, तुलसी को अर्पित किया और गीता का पाठ करने बैठ गया। उधर सोमिल अपने विशाल भवन में तो लौट आया, लेकिन उसका मन अब पहले जैसा नहीं रहा। जिस व्यक्ति की सुबह धन की गणना से होती थी, वो उस दिन बार बार मंदिर की ओर देखने लगा। जिस व्यक्ति को व्यापार की चिंता रहती थी, वो भगवान के नाम का चिंतन करने लगा। उसके भीतर एक अद्भुत परिवर्तन चल रहा था। उस रात के जागरण ने उसकी आंखों से संसार का वो पर्दा हटा दिया था जिसके पीछे वो वर्षों से बंधा हुआ था। भक्तों, आप समझ रहे हैं, जब तक मनुष्य को अपने दोष दिखाई नहीं देते तब तक उसका सुधार भी नहीं होता, लेकिन जिस दिन उसे अपनी भूलों का बोध हो जाता है, उसी दिन उसके कल्याण का मार्ग खुल जाता है। कुछ दिनों बाद सोमिल फिर मंदिर पहुंचा। उसने उसी वृद्ध संत के चरणों में प्रणाम किया। आंखों में विनम्रता थी, वाणी में नम्रता थी। उसने कहा, गुरुदेव, मैंने अपना पूरा जीवन धन कमाने में लगा दिया, लेकिन अब अनुभव हो रहा है कि मैंने बहुत कुछ खो दिया। कृपा करके मुझे बताइए कि मैं अपने जीवन को कैसे सुधारूं। संत ने प्रेम से कहा, पुत्र, भगवान के द्वार पर आने वाला कभी देर से नहीं आता। यदि हृदय में सच्चा पश्चाताप है तो भगवान सब स्वीकार कर लेते हैं। तुम अधिक मास के शेष दिनों में स्नान दान, जप, दीप दान, गौ सेवा और हरिनाम संकीर्तन करो। सबसे बड़ी अपने अहंकार का त्याग करो। सोमिल ने उसी क्षण संकल्प कर लिया। उस दिन से उसका जीवन बदल गया। वो प्रतिदिन प्रातःकाल नदी में स्नान करने जाने लगा।
पहले जो सेवकों को आदेश देता था, अब स्वयं तुलसी के पौधे को जल देता था। पहले जो दान देने में संकोच करता था, अब निर्धनों की सहायता करने लगा। भक्तों, यही पुरुषोत्तम मांस का चमत्कार है। ये कोई बाहरी चमत्कार नहीं, ये हृदय परिवर्तन का चमत्कार है, और संसार में इससे बड़ा चमत्कार कोई नहीं। इधर देवदत्त अपने भक्ति मार्ग पर स्थिर था। वो प्रतिदिन मंदिर में जाकर हरि नाम संकीर्तन करता, भगवान की कथा सुनता, गीता का पाठ करता। एक दिन मंदिर में कथा चल रही थी, वृद्ध संत पुरुषोत्तम मास का महात्म्य सुना रहे थे। उन्होंने कहा, इस मास में जो व्यक्ति श्रद्धा से दीप दान करता है, उसे अज्ञान के अंधकार से मुक्ति मिलती है। जो तुलसी सेवा करता है, उसके घर में भगवान की कृपा बनी रहती है। जो गौ माता की सेवा करता है, उसे अनेक यज्ञों का फल प्राप्त होता है। जो ब्राह्मणों का सम्मान करता है, उसके जीवन में ज्ञान का प्रकाश बढ़ता है। ये सुनकर सोमिल ने निश्चय किया कि वो अपनी संपत्ति का एक भाग धर्म कार्य में लगाएगा। उसने नगर में आने वाले साधु संतों के लिए भोजन की व्यवस्था प्रारंभ कर दी, गरीबों के लिए वितरण प्रारंभ किया, गौशाला में सेवा करने लगा। भक्तों, जरा सोचिए, कीजिए, धन वही है जो धन के कार्य में लगे, अन्यथा तो वो केवल संग्रह बनकर रह जाता है। जिस धन से किसी भूखे का पेट भरे, किसी पीड़ित की सहायता हो, किसी संत की सेवा हो, वही धन वास्तव में पवित्र बनता है। धीरे धीरे पूरे नगर में सोमिल के परिवर्तन की चर्चा होने लगी। लोग आश्चर्य कहते कहते, क्या ये वही सोमिल है जो पहले इतना कठोर था? लेकिन भक्तों, जहां भगवान की कृपा होती है, वहां असंभव भी संभव हो जाता है। समय बीतता गया, पुरुषोत्तम माह समाप्ति की ओर बढ़ने लगा। अब केवल कुछ ही दिन शेष थे। नगर के सभी भक्त अधिक उत्साह से भगवान की आराधना करने लगे। मंदिर में प्रतिदिन कथा, कीर्तन और भजन होने लगे। एक दिन संत ने घोषणा की, पुरुषोत्तम मास की पूर्णिमा की रात्रि में विशेष हरिनाम संकीर्तन और जागरण होगा। जो भी श्रद्धा से उसमें भाग लेगा, उसे भगवान की विशेष कृपा प्राप्त होगी। ये सुनकर पूरा नगर प्रसन्न हो उठा। देवदत्त भी उत्साहित था, सोमिल भी उस पावन रात्रि की प्रतीक्षा करने लगा। अंततः वो दिन आ गया, पूर्णिमा का चंद्रमा आकाश में अपनी शीतल ज्योति बिखेर रहा था। मंदिर दीप से सुसज्जित था। तुलसी की सुगंध वातावरण में फैल रही थी। भक्तजन भगवान के दर्शन के लिए उमड़ पड़े थे। रात्रि प्रारंभ हुई, हरि नाम संकीर्तन गूंजने लगा। नारायण नारायण, श्री हरि श्री हरि। पूरा वातावरण भक्ति रस में ध्रुव गया। देवदत्त आंखें बंद करके भगवान का ध्यान कर रहा था। सोमिल भी उसी भाव में बैठा था। अब उसके मन में की नहीं केवल भगवान की चिंता थी। रात्रि आगे बढ़ती गई, कथा चलती रही, भजन होते रहे, दीप जलते रहे। और उसी समय वृद्ध संत ने एक अत्यंत मार्मिक प्रसंग सुनाया। उन्होंने कहा, पुराणों में वर्णन आता है कि जब कोई भक्त अधिक मास में भगवान के नाम का संकीर्तन करते हुए जागरण करता है, तब देवता भी प्रसन्न होते हैं, क्योंकि उस समय मनुष्य संसार की ओर नहीं, भगवान की ओर मुख कर रहा होता है। भक्तों, ये सुनते ही अनेक भक्तों की आंखें भर आई, क्योंकि उन्हें अनुभव हो रहा था कि वे वास्तव में भगवान के निकट आ रहे हैं। इसी बीच मंदिर के बाहर कुछ निर्धन लोग खड़े थे। उनके पास भोजन नहीं था। सोमिल ने उन्हें देखा, वो तुरंत बाहर गया, अपने हाथों से उन्हें भोजन कराया, वस्त्र प्रदान किए और प्रेम उनका सम्मान किया। भक्तों, आप समझ रहे हैं, पहले जो व्यक्ति केवल अपने लिए जीता था, अब वो दूसरों के लिए जीने लगा था। यही जागरण का वास्तविक फल था। आंखें तो एक रात जागी थी, लेकिन आत्मा सदा के लिए जाग उठी थी। रात्रि का अंतिम प्रहर निकट आ रहा था। हरिनाम संकीर्तन और अधिक मधुर हो गया। देवदत्त, सोमिल और अन्य भक्त भगवान के नाम में ऐसे डूब गए कि समय का भान ही नहीं रहा। उसी वृद्ध संत ने हाथ जोड़कर, हे पुरुषोत्तम प्रभु, यदि हमारे भीतर कोई दोष हो तो उसे क्षमा कीजिए, यदि हमारी भक्ति में कोई कमी हो तो उसे पूर्ण कीजिए, और यदि हमारे हृदय में अभी भी संसार का अंधकार शेष हो तो अपने नाम के प्रकाश से उसे दूर कीजिए। पूरा मंदिर भाव विभोर हो उठा। कई भक्तों की आंखों से अश्रुधारा बहने लगी, और भक्तों, उसी क्षण भगवान की का एक ऐसा संकेत प्रकट हुआ जिसने सभी के हृदय को भक्ति से भर दिया। देवदत्त और सोमिल दोनों के जीवन में उस रात जो अनुभूति हुई, उसने उन्हें यह विश्वास दिला दिया कि पुरुषोत्तम भगवान अपने भक्तों को कभी अकेला नहीं छोड़ते। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहने लगे, पार्थ, अब कथा अपने सबसे महत्वपूर्ण चरण में प्रवेश करती है, क्योंकि उस पूर्णिमा के बाद जो हुआ, उसने पूरे नगर को यह सिखा दिया कि अधिक मास में किया गया एक सच्चा जागरण मनुष्य को केवल पुण्य ही नहीं देता, बल्कि उसके जीवन की दिशा और उसके अंतःकरण दोनों को बदल देता है। भक्तों,
अब पुरुषोत्तम भगवान की कृपा का वो दिव्य संदेश प्रकट होने वाला था जो इस कथा का हृदय है और जिसके कारण ये प्रसंग युगों तक स्मरण किया जाता रहा। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन आगे कहने लगे, पार्थ, उस पूर्णिमा की पावन रात्रि में जब हरिनाम संकीर्तन, दीपदान और जागरण अपने चरण पर था, तब वहां उपस्थित प्रत्येक भक्त के हृदय में एक अद्भुत शांति उतर रही थी। ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो स्वयं पुरुषोत्तम भगवान अपनी कृपा दृष्टि से उन सभी को आशीर्वाद प्रदान कर रहे हो। भक्तों, रात्रि का अंतिम प्रहर समाप्त होने को था। पूर्व दिशा में अरुणिमा फैलने लगी थी। मंदिर में भक्तों ने सामूहिक रूप से भगवान विष्णु की आरती की, तुलसी महारानी की परिक्रमा की, भगवान के चरणों में पुष्प अर्पित किए और फिर सभी भक्त ध्यान मग्न होकर बैठ गए। उसी समय वृद्ध संत ने अत्यंत गंभीर स्वर में कहा, हे भक्तों, आज पुरुषोत्तम मास की पूर्णिमा है। यह मास केवल व्रत रखने का मास नहीं है, यह आत्मा को शुद्ध करने का मास है। जिसने इस मास में अपने भीतर के लोभ को कम किया, जिसने अपने अहंकार को छोड़ा, जिसने किसी की सहायता की, जिसने हरिनाम का स्मरण किया, वास्तव में उसी ने पुरुषोत्तम मास का फल पाया। ये वचन सुनकर देवदत्त की आंखों से अश्रु बहने लगे। उसने भगवान के चरणों में सिर रख दिया। वो जानता था कि उसके पास देने के लिए धन नहीं था, परंतु उसने अपना मन भगवान को अर्पित कर दिया था। और भक्तों, भगवान को सबसे प्रिय वही अर्पण होता है जिसमें निष्कपट प्रेम हो। उधर सोमिल भी विभोर होकर बैठा था। उसके मन में पिछले जीवन की अनेक स्मृतियां चल रही थी। उसे अपना पुराना स्वभाव याद आ रहा था। उसे वो समय याद आ रहा था जब वो केवल धन को ही सब कुछ समझता था। लेकिन आज वो समझ चुका था कि धन साधन है, साध्य नहीं। धर्म के बिना धन अधूरा है, भक्ति के बिना वैभव अधूरा है और भगवान के बिना जीवन अधूरा है। जरा सोचिए कीजिए भक्तों, यदि मनुष्य को समस्त संसार मिल जाए लेकिन भगवान का स्मरण ना मिले तो क्या वो वास्तव में सुखी सकता है? नहीं, क्योंकि आत्मा का वास्तविक आनंद केवल भगवान से जुड़ने में है। इसीलिए पुराणों में बार बार कहा गया है कि भगवान का नाम ही इस कलयुग में सबसे बड़ा आश्रय है। कुछ समय बाद वृद्ध संत ने सभी भक्तों को लेकर नदी तट की ओर प्रस्थान किया। वहां स्नान, तर्पण और दान का विशेष आयोजन था। भक्तों ने पितरों के निमित्त तर्पण किया, ब्राह्मणों को दक्षिणान्न प्रदान किया, गौ माता को चारा खिलाया, निर्धनों को वस्त्र दान किए और भगवान पुरुषोत्तम का स्मरण करते हुए प्रार्थना की। देवदत्त ने भी अपनी सामर्थ्य के अनुसार दान किया। सोमिल ने भी बड़ी श्रद्धा से सेवा की। लेकिन आश्चर्य की बात यह थी कि अब वो दान करते समय किसी प्रकार का गर्व अनुभव नहीं कर रहा था। क्यों? क्योंकि उसके हृदय में यह भाव जाग चुका था कि सब कुछ भगवान का है, मनुष्य तो केवल निमित्त मात्र है। भक्तों, यही सच्ची भक्ति है। जब अहंकार समाप्त हो जाता है तब भगवान का प्रकाश भीतर प्रकट होने लगता है। पुरुषोत्तम मास समाप्त हुआ, लेकिन उसके साथ देवदत्त और सोमिल की भक्ति समाप्त नहीं हुई। वास्तव में तो अब उनकी साधना और अधिक गहरी हो गई। देवदत्त पहले की भांति भगवान का भजन करता रहा और सोमिल ने अपने जीवन को और सेवा के मार्ग पर लगा दिया। नगर में एक छोटी गौशाला का निर्माण कराया, संतों के लिए अन्न क्षेत्र स्थापित कराया, तुलसी उद्यान बनवाया और सबसे महत्वपूर्ण बात, उसने अपने परिवार को भी भगवान की भक्ति में लगा दिया। समय बीता गया, दोनों के जीवन में अनेक उतार चढ़ाव आए, लेकिन भगवान के प्रति उनकी श्रद्धा कभी कम नहीं हुई। वर्षों बाद जब वृद्ध संत पुनः उस नगर में आए तो देखा कि पूरा नगर पहले से अधिक धार्मिक हो गया है। हरिनाम संकीर्तन होने लगा है, लोग दान और सेवा करने लगे हैं, गौ माता का सम्मान बढ़ गया है, तुलसी पूजन होने लगा है, बच्चे भी भगवान की कथा सुनने लगे हैं। ये देखकर संत की आंखों में प्रसन्नता के आंसू आ गए। उन्होंने कहा, देखो, एक सच्चा जागरण कितने लोगों का जीवन बदल सकता है। भक्तों, यही इस कथा सार है। उस एक रात्रि में केवल देवदत्त नहीं जागा था, केवल सोमिल नहीं जागा था, बल्कि पूरे नगर की चेतना जाग उठी थी। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, भगवान को भी जान कर रहा है, पार्थ, अब तुम समझ गए कि अधिक मास में रात्रि जागरण का रहस्य क्या है। अर्जुन ने विनम्रता पूर्वक कहा था, हे केशव, अब मैं समझ गया हूं कि जागरण केवल रात भर जागने का नाम नहीं है। वास्तव जागरण तो अपने भीतर भगवान के प्रति प्रेम जगाने का नाम है। वास्तविक जागरण अज्ञान की नींद से उठकर भक्ति के प्रकाश में प्रवेश करता है। भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, यही सत्य है पार्थ। जो मनुष्य अधिक मास में श्रद्धा से हरि नाम का संकीर्तन करता है, गीता का पाठ करता है, तुलसी की सेवा करता है, दीपदान करता है, गौ सेवा करता है, ब्राह्मणों और जरूरतमंदों का सम्मान करता है, पितरों का करता है और सबसे बढ़कर अपने हृदय में
पुरुषोत्तम भगवान के लिए प्रेम जगाता है, उसकी जीवन में दिव्य परिवर्तन अवश्य आता है। भक्तों, इस कथा से हमें अनेक शिक्षाएं प्राप्त होती हैं। पहली शिक्षा, सच्ची भक्ति के लिए धन नहीं श्रद्धा चाहिए। दूसरी शिक्षा, पुरुषोत्तम मास आत्मशुद्धि का अवसर है। तीसरी शिक्षा, दान, सेवा और करुणा के बिना धर्म अधूरा है। चौथी शिक्षा, भगवान का नाम मनुष्य के जीवन का सबसे बड़ा सहारा है। पांचवी शिक्षा, जागरण केवल शरीर का नहीं आत्मा का होना चाहिए। और यदि कोई व्यक्ति अधिक मास में एक भी रात्रि सच्चे मन से भगवान के नाम में बिताता है तो उसका अंतःकरण पहले से अधिक निर्मल अवश्य हो जाता है। इसलिए भक्तों, जब भी पुरुषोत्तम मास आए उसे केवल एक साधारण मास न समझें। ये भगवान की शेष कृपा का काल है। इसमें प्रातः काल स्नान करें, तुलसी की सेवा करें, गीता का पाठ करें, हरिनाम का संकीर्तन करें, दीप दान करें, गौ माता की सेवा करें, ब्राह्मणों और जरूरतमंदों का सम्मान करें, पितरों का स्मरण करें और सबसे बढ़कर अपने हृदय में पुरुषोत्तम भगवान के लिए प्रेम जगाए। यही अधिक मास का वास्तविक फल है, यही जागरण का रहस्य है, यही भगवान श्री कृष्ण का संदेश है। श्रद्धा से जय श्री हरि अवश्य लिखें, कथा को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं, वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते जाइएगा। भगवान पुरुषोत्तम आपकी सभी मंगल कामनाएं पूर्ण करें। भगवान पुरुषोत्तम सब पर कृपा करें। हरे कृष्ण।